गुणज भाग 2। आओ गुणज के बारे में और जानें। हम जानते हैं कि 15 3 और 5 का गुणनफल है। 15 को हम 3 गुणा 5 भी लिख सकते हैं और 15 को 1 गुना 15 भी लिखा जा सकता है। अतः 15 गुणज है 1, 3, 5 और 15 का। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि 15 1 के पहाड़े में आता है और यही 15 3 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है और 15 15 के पहाड़े में भी आता है। यही कारण है कि हम 15 को 1, 3, 5 और 15 का गुणज कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि 15 1 के पहाड़े में आता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो 1 के पहाड़े में आती हैं। क्या 7 1 के पहाड़े में आता है? हाँ। और क्या 20 1 के पहाड़े में आता है? हाँ। क्या 10 1 के पहाड़े में है? हाँ। अगर आप ध्यान से सोचें तो आप देखेंगे कि प्रत्येक संख्या 1 के पहाड़े में है। इसका मतलब है कि प्रत्येक संख्या 1 का गुणज है। क्योंकि प्रत्येक संख्या 1 के पहाड़े में आती है, इसीलिए प्रत्येक संख्या 1 का गुणज है। ये पहला नियम है जो अभी-अभी हमने सीखा। आओ अब वापस 15 की तरफ चलें। हम देखते हैं कि 15 15 का गुणज है, क्योंकि 15 15 के पहाड़े में आता है। 15 1 बार 15। लेकिन क्या यह प्रत्येक संख्या के साथ होता है? 7 7 के पहाड़े में है, 7 1 बार 7। 12 12 के पहाड़े में है, 12 1 बार 12। और यदि आप एक 100 का पहाड़ा लिखना शुरू करते हैं, 100 1 बार 100, इसलिए 100 स्वयं के पहाड़े में भी है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। तो यह है दूसरा नियम कि प्रत्येक संख्या खुद की गुणज है, जो अभी-अभी हमने सीखा। आओ वापस उन सभी संख्याओं की तरफ चलें जिन पर सभी संख्याओं का 15 एक गुणज है। 1, 3, 5 और 15। आप देख सकते हैं कि 3 और 5 15 से छोटे हैं और 15 15 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि एक संख्या के गुणज उस संख्या के बराबर या उससे बड़े होते हैं। इस स्थिति में 15 15 के बराबर है और यह 1, 3 और 5 से बड़ा है। क्योंकि किसी संख्या का गुणज वह संख्या है जो उस संख्या के पहाड़े में आती है, वह कभी भी उस संख्या से छोटी नहीं हो सकती। वह संख्या या तो दी गई संख्या के बराबर या उससे बड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि आप देखें, 3 के सभी गुणज 3, 6 और 9 या तो 3 के बराबर हैं या 3 से बड़े। 3 से छोटी संख्या 3 के पहाड़े में कभी नहीं होगी। अब जो कुछ भी हमने गुणज के बारे में सीखा, क्या उसका उपयोग हम ये बताने के लिए कर सकते हैं कि दी गई संख्या सम है या विषम? गुणज हमें सम संख्या और विषम संख्या बताने के लिए मदद कर सकते हैं। आओ देखें कैसे। आप देख सकते हैं कि सभी सम संख्याएं 2 की गुणज होती हैं। इसका मतलब है कि सभी सम संख्याएं 2 से विभाज्य हैं या फिर वो 2 के पहाड़े में आती हैं। इसलिए वो संख्याएं जो 2 के गुणज हैं सम संख्याएं होती हैं और वो संख्याएं जो 2 के गुणज नहीं हैं वो विषम संख्याएं होती हैं।